हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनीता पवार। और ये मेरा थर्ड व्लॉग है इसमें। तो आज मैंने कुछ अपना ऐसे झाड़ू पोछा कुछ नहीं दिखाया, वो सब मैं कर चुकी हूँ। और इसके बाद मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और अब बना रही हूँ मैं दोपहर का खाना। ब्रेकफास्ट हमारा सबका हो चुका है और इधर मैं रोटियाँ बना रही थी। बस मैंने थोड़ी सी क्लिप इधर ली थी क्योंकि पिछले दो व्लॉग्स में ऐसे मतलब झाड़ू पोछा और ये किचन का काम ही मैं ज़्यादा दिखा रही थी। तो आज मेरे को एक टारगेट है मेरा, तो मैं उसको कंप्लीट करूँगी। तो अभी बना रही हूँ मैं चपातियाँ। ऐसे मतलब सेम लोग मतलब बनाते तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो मैं भी आज 2 दिन से मतलब सफाई मतलब झाड़ू पोछा और बर्तन और किचन का ही दिखा रही थी। तो आज कुछ नया दिखाऊंगी। तो बस इधर मैं रोटियाँ बना लूँगी थोड़ी सी। और कुछ ऐसे नया करते रहो तो जैसे काम करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है और ऐसे बोर भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं लगता कि पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा। तो इधर मैं थोड़ा सा खाना बना रही थी तो सोचा इधर एक थोड़ी सी क्लिप ले लूँ, तो उसके लिए इधर मैं रोटियां बना रही हूँ। और अब दिवाली आने वाली है तो दिवाली की सफाई सबकी शुरू हो गई होगी। और मुझे भी अपना स्टोर रूम तो नहीं है तो वो बेडरूम, लेकिन हमने उसको स्टोर रूम बना रखा है क्योंकि उसमें मतलब सारा सामान ही हम रखते हैं। जैसे किचन का एक्स्ट्रा हुआ या फिर संदूक वगैरह हुए, और उसमें एक हमने ऐसे तखत डाल रखा है, उसके ऊपर जैसे हमारे लगेज वगैरह है तो हम वो रख लेते हैं। क्योंकि इधर इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, ना ही स्टोरेज है, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जैसे किचन में भी मैंने आपको बताया था कि इतनी जगह नहीं होती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके ही रहना पड़ता है। किचन में मैं ज़रूरी सामान ही रख पाती हूँ। ज़्यादातर मैं जैसे कार्टून्स होते हैं ना उनके अंदर रखती हूँ, या फिर डब्बे होते हैं उन एक्स्ट्रा डब्बे भी मैं इधर नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर सफाई करने में दिक्कत होती है। और थोड़ा रहता है तो ये है कि आसानी से साफ़ सफाई हो जाती है। सामान नीचे उतार के भी नहीं रखना होता। तो इधर मैं बना रही हूँ रोटियाँ। एक एक जगह की सफाई करते चलो तो सफाई करना भी आसान हो जाता है। और घर में मतलब डेली रूटीन के इतने काम होते हैं, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े बच्चे, तो मतलब का टाइम थोड़ा सा कम भी मिल पाता है। तो सबको ऐसा ही करना चाहिए कि एक एक पार्ट लेके रोज़ घर का तो साफ़ सफाई करते रहो, तो दिवाली तक या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है आसानी से काम हो जाता है और इतना बर्डन भी नहीं पड़ता है। और आप सोचोगे कि इतना धीरे धीरे, क्योंकि मतलब जो बच्चे हैं वो सो रहे हैं तो ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगी तो वो जग जाएंगे क्योंकि उनको आदत नहीं है ना ऐसे। मैंने अभी ये यूट्यूब पे काम करना शुरू किया है तो इसलिए तो मैं थोड़ा सा आराम से बोल रही हूँ ताकि वो जग ना जाए। धीरे धीरे काम करने से ऐसे बर्डन कम रहता है कि मतलब सोच के ऐसा लगता है कि पूरे घर की सफाई करनी है तो वो हो भी नहीं पाता और अच्छे से भी नहीं होता, और मन लगा के तो बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप एक एक मतलब जगह लोगे तो आसानी से हो जाएगा। और इधर मैं लगा रही हूँ रोटियों में घी, क्योंकि हम घी लगा के ही रोटी खाते हैं। कई घरों में देखा है मैंने कि रोटियों में घी नहीं लगाते, ऐसे ही खाते हैं, वो उनकी हैबिट होती है, लेकिन ये हमारी हैबिट है कि हम रोटी को ऐसे घी लगा के ही खाते हैं। तो अभी 12 मतलब 1 बज गया होगा, तो अभी खाना खाने के लिए बोल रहे थे कि अभी रुको, लेकिन मैंने फिर खाना बना के रख दिया। और लास्ट तक जब मैं तक रोटी बना रही थी तो उन्होंने बोल भी दिया था कि खाना हमें दे दो। तो इससे अच्छा रहता है कि बना के रख दो आधा घंटा 1 घंटा पहले, तो किसी को भूख लगे तो खा ले और आप अपने काम में लग जाओ। ऐसे आपके पास भी टाइम रहेगा और वह बार बार आपको परेशान नहीं करेंगे कि खाना दो खाना दो। तो देखो खाना मैंने बना लिया था, खाना दे भी दिया था, और अभी मैंने थोड़ा सा स्लैब साफ़ कर दिया ताकि चींटी वगैरह नहीं आए और थोड़ा सा गंदा ना लगे। कि गैस को नहीं साफ़ किया था क्योंकि अभी गर्म है, इसको मैं बाद में कर दूँगी। तो थोड़े से बर्तन मतलब हैं अभी जो हुए हैं, और बाकी मैंने साफ़ कर दिए थे। इधर खाना हो गया और ये कपड़े मैंने इधर ही डाल दिए थे क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो कभी रुक रही है कभी जा रही है, तो इससे अच्छा इधर ही सूख जाएंगे। और ये दूध वाला आ गया था तो दूध हमने ले लिया था। और ये देखो मेरा स्टोर रूम है, पता नहीं क्या है, देखो क्या हाल हो गया देखो, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं ना
तो उनमें ऐसा ही होता है। और ये बैग में कुछ थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान मतलब खाने पीने का रखा था, तो मैं इसको खाली करके अलग से रख दूँगी और ये रख दूँगी मैं कार्टून में, ताकि एक जगह ही मिल जाए। बच्चे रहते हैं तो बिस्किट या फिर कुछ ऐसे मतलब रखना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं वो कब क्या मांग लें और लाना पॉसिबल भी नहीं होता एकदम से। तो ये बैग और ये एक नहीं 2 लिए थे मैंने, एक मैंने यूज कर लिया, ये रख दिया, कभी कभी पूजा वगैरह में काम आता है। बैग मैंने खाली कर दिया क्योंकि अभी दोबारा इसकी नीड होगी, तो इसको ले जाने के लिए खाली नहीं करना पड़ेगा और इसको मैं एक साइड रख दूँगी। और सामान भी अपनी जगह चला गया। और ये उसका स्कूल बैग है मेरे बड़े बेटे का, तो 2 हैं उसके पास। जब ये धुल जाता है तो ये दे देती हूँ उसको मैं, और जब जो लेके जा रहा है वो गंदा हो जाता है तो मैं उसको धुल देती हूँ, रख देती हूँ। और जब तक जो दूसरा दिया है वो गंदा होता है तब तो मैं इसको शॉपिंग वगैरह के लिए ऐसा ही बैग यूज करती हूँ। बच्चों के साथ कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि बच्चे कभी कभी बीच में ऐसे गोदी भी मांगते रहते हैं। और ये देखो इधर क्या हाल हो गया है। बच्चे छोटे रहते हैं तो ऐसा होता है। और इसमें बिल्कुल भी पैनिक या बिल्कुल भी ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बचपन इसी में होता है कि चीज़ों को ऐसे फैला के रखना। और बच्चों के साथ साथ मैं भी, जैसे अगर कुछ बीच में काम बोल दिया तो मैं इधर सामान रख के चली जाती हूँ। ये इधर एक लकड़ी का चारपाई बोल ले या तख्त बोल ले, ऐसा कुछ है। तो क्या है कि लगेज रखे रहते हैं और पंखा भी चला नहीं रहे हैं, तो किसी को बोला होगा रखने के लिए तो उसने इधर ही रख दिया। प्रेस में इधर ही करते हैं। और ये कॉस्मेटिक का सामान है, ये जैसे पीछे 2 त्यौहार थे ना, तो थोड़ा बहुत यूज होता था तो इधर ही रखा रह गया, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया पूजा पाठ में, तो इसलिए इतना ऐसा हाल हो गया। नहीं तो मैं इसको 4-5 दिन में ऐसे डिक्लटर मतलब ऐसे कि अपना सामान उसी जगह पे रखती रहती हूँ। जैसे ये बैग्स हैं तो इनमें कपड़े रखती हूँ मैं, और थोड़े ऐसे यूज वाले कपड़े मैं अलमारी में रखती हूँ। और जब अलमारी में ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो मैं उसमें से छाँट के जो कपड़े कभी कभी पहने जाते हैं वो मैं बैग में रख देती हूँ। तो इससे आसानी भी रहती है। और कभी मतलब 2-3 दिन में ऐसा करते रहोगे ना तो बर्डन भी नहीं रहेगा काम का। तो ये देखो ये जो चादरें हैं ये अभी ओढ़ने के लिए निकाल रखी हैं, तो इनको मैं रख दूँगी। और इधर जो भी कपड़े मतलब एक आधी ऐसा मिलेगा जो तय नहीं मिला, बाकी मैंने सारे कपड़े तय करके लगा रखे हैं और इधर रख देती हूँ। अभी मैं उनको उठा उठा के रखूँगी। और कोई जगह है नहीं बक्सा है, और बक्से से रोज़ निकालना डालना तो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इधर ही रख के रखती हूँ। और वो खा रही है केचप, क्योंकि उसको रोटी अच्छी नहीं लगती, वो कुछ ना कुछ ऐसे खाती रहती है। खाना खाएगी थोड़ा थोड़ा ऐसे चिड़िया जितना, और उसके बाद उसको कभी केचप चाहिए, कभी मैगी चाहिए, कभी बिस्किट चाहिए, कभी गुड़ चाहिए, और पता नहीं भगवान जाने क्या क्या वो मांगती रहती है और बीच में। लेकिन वो ऐसे बीच में आके मेरे से कुछ मांगती है और बोलती है तो इतना अच्छा लगता है, बोरिंग नहीं होता है। तो वो सारा दिन मेरे साथ ऐसे ही रहती है और मेरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है। मैं बिल्कुल भी ऐसे, कभी कभार मेरे को गुस्सा आता नहीं, तो कभी मेरे को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे अभी ये नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। और जो बच्चे शांत रहते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे टाइम से पहले मैच्योर हो गए हैं, और जो बच्चे ऐसे शैतानियाँ करते हैं ना तो ऐसे लगता है हाय मेरे बच्चे, तो बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो बच्चे हैं, बच्चों को मतलब करते रहने दो। हाँ उन अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं उनको बीच बीच में टोकते रहो, तो एक टाइम आएगा तब उनको सब कुछ समझ में आएगा। और बच्चे ऐसे नादानियाँ करते रहते हैं तो अच्छा लगता है माँ बाप को भी। और ये इधर देखो कपड़े मतलब तय करके रख देती हूँ, उसमें से निकाल लेते हैं बच्चे और फिर ऐसे फैल जाते हैं, तो मैं ढूंढ ढूंढ के ऐसे लगा रही हूँ जिसकी जगह पे जो होना चाहिए वैसे। इधर एक ये देखो ये कपड़े, ये मेरे कपड़े हैं मेरे, और ये मैं वापस नीचे अलमारी में, और मैंने इन तीनों के ही कपड़े लगा रखे अलमारी में। मेरे कपड़े मैं ज़्यादातर बैग में ही रखती हूँ। और ऊपर वाला एक जिसमें मतलब मेरे हस्बैंड के कपड़े रहते थे वो मैंने खाली कर दिया, और उसमें रखूँगी मैं जो भी कॉस्मेटिक दवाई कुछ भी ऐसा सामान छोटा है, क्योंकि मेरी बेटी अभी मतलब सही वो सब कुछ उठा लेती है और वो ख़राब कर देती है चीज़ों को। तो अभी मैंने सोचा कि उधर से निकाल के वो थोड़ा सा ऊंचाई पे रख दूँ तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि उसने सब कुछ ऐसे ये डब्बे वब्बे वो सब कुछ यूज कर लेती है निकाल के, उसको पता ही नहीं। कभी कभी तो वो दवाइयाँ भी निकाल के बैठ जाती है। अब ये देखो कलर, उसको सब कुछ चाहिए, सब कुछ देखना होता है। ये देखो कलर, अभी मैंने इसे कलर दिया, और ये क्या करती है दीवारों पे भी लगा लेती है, अच्छा लगता है। लेकिन मतलब ऐसे
दीवारें गंदी भी होती हैं तो बीच बीच में मैं उसको टोकती भी रहती हूँ। उसको सब कुछ आता है लगाना, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक सब कुछ, वो क्रीम वगैरह अपने आप ही लगा लेती है। वो कहीं भी लगे, नेल पेंट सब कुछ उसने मेरा सुखा के रख दिया है। लेकिन हंसी आती है। और अभी मतलब थोड़ा सा मैं ही ऊपर रख दूँगी उठा के तो बच जाएगा सामान, नहीं तो वो सारा ख़राब करेगी। तो ये देखो, ये जो ये पैरासूट वाला तेल है ये खाली हो गया। ये पाउडर का डब्बा, ये सारे मैं अभी ऊपर रखने वाली हूँ तो उसका हाथ नहीं जाएगा, वो मेरे से मांग के लिया करेगी। ये खाली हो जाएगा और इधर जो जगह बचेगी ना तखत पे, तो मैं इसके लिए प्रेस के कपड़े जो होते हैं ना वो करने के लिए इधर एक जगह बना लूँगी, तो आसान रहेगा, सामान हटा के फिर प्रेस नहीं करनी पड़ेगी। और देखो थोड़ा सा अभी ठीक लग रहा है, देखो कपड़े हो गए ना। और ये कपड़े का थैला सामान वाला, और ये खाली बोतलें, और ये जो एक पर्चा है ऐसे ही पुराना सा, उसमें मैं डाल के और इसको डस्टबिन में डाल दूँगी। और अभी इसमें पूछ रही है क्या मम्मा, इसको सब कुछ पता होना चाहिए। ये देखो ये निकाल के, हाँ पता नहीं अभी क्या उठा के लेके गई है। वो देखो उधर से क्या निकाल के लाएगी, एक डब्बा पुराना सा, कि अभी मेरे को इसको खोल के दो, इसमें क्या है। देखो अभी उसने खुलवाया और जो काम सोचो वो टाइम निकाल के कर लेना चाहिए। अगर फिर शाम तक ऐसा लगेगा कि पता नहीं आज तो कुछ भी नहीं किया, और जो काम आप सोच रहे हो वो कर लोगे, तो इससे अच्छा ये होगा कि आपको मतलब जब डे का एंड होगा तो आपको लगेगा कि हाँ आज मतलब प्रोडक्टिव डे था, आपने कुछ किया। नहीं तो रोज़ के काम ऐसे ही चलते रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। और जो करना है वो टाइम निकाल के कर लिया करें। तो देखो इधर बिल्कुल खाली हो गया। और अभी मैं इसको भी तय बना के ऐसे रख दूँगी। ये पिलो कवर होता है ना, कभी जैसे छोटी छोटी शर्ट होती है उन पर प्रेस करना होता है तो मैं ऐसे बिछा लेती हूँ। लेकिन अब मैंने ये जो चादर है ना, ये बिछाने में यूज नहीं होती, तो मैं इसको क्या करती हूँ, जैसे इधर कपड़े बड़ी जो ड्रेसेज होते हैं उनको प्रेस करना है तो पूरा कपड़ा चाहिए, तो इसको ऐसे बिछा दिया, तो शर्ट वगैरह मेरे को प्रेस करनी होंगी तो ये ठीक रहेगा। और देखो कितना अच्छा लग रहा है। और इसके नीचे भी सामान है, मतलब जो कार्टून होते हैं ना वो मैंने लगा रखे हैं। उसमें टॉय, चप्पल, जूते के एक्स्ट्रा डब्बे होते हैं, या फिर एक्स्ट्रा जूते होते हैं नए जो डब्बों में है, तो इसी में डाल के रखती हूँ, जो हमें कभी कभी चाहिए होते हैं। अगर संदूक या बक्से में रखेंगे तो फिर वो निकाले भी नहीं जाएंगे और मिलेंगे भी नहीं, और साथ ही फिर वो बक्सा भी अनऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो इसलिए मैं नीचे रखती हूँ, वो दिखाई भी नहीं देते। और जब ज़रूरत पड़ती है तो उधर से निकाल लेते हैं। अब देखो कितना साफ़ हो गया, मतलब पहले से तो ठीक हो गया। और जो कॉर्नर में जो ये कार्टून वगैरह, ये फ्रिज के, वॉशिंग मशीन के, तो ये हमें ज़रूरत पड़ती रहती है और ये नहीं हटा सकते, क्योंकि पैकिंग वैकिंग में ये यूज होते हैं ना, तो इनके बिना फिर काम नहीं चलता, तो ये ऐसे ही रखे रहते हैं। बाकी मैंने सारा ठीक कर दिया है। 2-3 दिन बाद ये फिर ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन मैं इसको ऐसे 2-3 दिन में ठीक करती रहती हूँ, तो मतलब सफाई भी हो जाती है और कई सामान एक जगह पे जमा नहीं पड़ा रहता। और ये 2 प्लेट हैं जो पूजा की, एक करवा चौथ की, एक अभी अष्टमी की। तो मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि मैं जो अनाज है वो किसी को नहीं देती, तो एक में गेहूँ है, एक में चावल है, तो मैं ये देखो, ये मोली देखो कैसे कर दी इसका ना मेरी बेटी ने। और ये जो दिया जल रहा था ना, मैं मतलब जल वगैरह दे के आई, तब तक उसने दिए के अंदर, जलते हुए दिए के अंदर ही सारा अनाज डाल दिया, तो वो ऐसे ही करती है। इसलिए मैं उसको कहीं भी जाती हूँ तो कुछ काम ऐसे किया है या आधा है तो मैं उसके पास नहीं छोड़ती, उसको अपने साथ लेके जाती हूँ। मेरे को पता है वो अपनी कारीगरी दिखाएगी। और ये अनाज है इसको इकट्ठा करके मैं गाय को दे दूँगी, और इसमें से जैसे कुछ भी उसने डाल रखा है एक्स्ट्रा या फिर तिल्ली वगैरह, वो मैं निकाल दूँगी। और इसमें उसने घी भी मिला दिया है, ये निकाल के मैं रख दूँगी, क्योंकि ये प्लेट मेरे को चाहिए। मैं बड़ी परेशान हूँ 2 दिन से। ये प्लेट इसमें ऐसे रखी हुई थी ना, तो मेरे को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इतने बर्तन हैं नहीं। और ये कागज़ में निकाल दूँगी, ये मोली में लपेट के रख दूँगी। तो अभी इधर से बिल्कुल क्लीन हो गया। और वो नीचे जो गिरा है वो रेनकोट है, वो मेरे को धुलना है, लेकिन 2-3 दिन लगेंगे क्योंकि बारिश हो रही है, तो सुखाने की जगह नहीं, तो अभी इधर ही रहेंगे। और जो दरवाजे पे टंगे हुए हैं ना, वो कपड़े जैसे दुपट्टे हो गए बार बार चाहिए, और मतलब जो चेंज किया है जैसे बार बार धोने का कपड़ा नहीं, तो वो है, मतलब धूप निकलेगी तो मैं उनको रखने के रख दूँगी और धुलने वाले धो के रख दूँगी। और ये रेनकोट मेरे को धुलना है।
और जो दरवाजे पे टंगा हुआ है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार चाहिए। इधर मैं बताने लग रही कि मतलब ऐसे खुटियाँ वगैरह या फिर कीले ऐसे कुछ है नहीं, तो इधर टांग दिया। और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा काम रहता नहीं है, इस कमरे में सामान ही ज़्यादा रहता है और लाइट ऑफ रखती हूँ। तो ये देखो, ये बैग अभी वो पढ़ाई कर रहा है तो उसने कुछ लिया होगा तो खोल रखा है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगी। और शायद साथ में लाइट है दिवाली की, ये अभी लगाने के लिए निकाल ली है। ये इधर बैग टांग दिए हैं और ये देखो कपड़े दिखाई दिए थे। और मेरा मंदिर भी आपने देखा होगा छोटा सा। और देखो अभी मतलब थोड़ा सा ये सामान इधर रख दिया तो बचा रहेगा। और इधर इन तीनों के कपड़े लगा दिए। नीचे थोड़ा सा ग्रोसरी और डब्बे वगैरह, खाली बोटल्स वगैरह, टोकरी वगैरह जो एक्स्ट्रा है ना वो इधर रख दी। ये पंखे अगर 2-3 दिन में बारिश मतलब ज़्यादा ठंड होने लगी तो रख दूँगी, अदरवाइज़ यहाँ पता नहीं कब सर्दी और कब गर्मी, तो निकालने पड़ सकते हैं। अगर एक हफ्ते तक सर्दी रही तो फिर तो रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो ठंडा आ ही गई। और इधर देखो इसमें टॉयज हैं, बैडमिंटन है। और ये बीच वाला जो डब्बा है उसमें शूज़ हैं जो हमारे आने जाने के लिए। आगे वाले में मतलब जो सामान खोल रखा है, तेल, वैसलीन या फिर कुछ भी दवाइयाँ, वोलिनी वगैरह इधर। और ये पूरा भरा है। और ये बैग इसमें जैसे एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह डाल देती हूँ, खाली था। और ये शिखा भी अभी इसमें से डब्बा निकाल के लेके गई है, तो मैं इसको बंद करके रख दूँगी। और इधर से मैं डेली पोछा लगा लेती हूँ तो साफ़ रहता है। बस अभी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना था। और बताना कैसा लग रहा है मेरा रूम, मतलब मेक ओवर करने के बाद। मेक ओवर तो क्या, थोड़ा सा क्लीन करने के बाद, सेट करने के बाद। पहले से तो काफ़ी ठीक लग रहा है। और ये कपड़े देखो इधर ही गीले होंगे, सूखेंगे, इससे अच्छा तो इधर ही